इंडिया की हेड हैं। मेरे साथ बीजेपी से अजय आलोक आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नीरज कुमार जी हैं, जेडीयू के चीफ स्पोक्समैन हैं। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान भी जुड़ रहे हैं अभी एआईएमआईएम से, जो सीमांचल में पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 5 सीटें जीते थे। और मेरे साथ मौलाना अंसार रजा भी जुड़ेंगे, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के और मुस्लिम इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर खुलकर बोलते हैं। आप सभी का स्वागत। सुप्रिया, आप इसे शुरू करते हैं। आधार, आपको लगता है, आपका तो बड़ा क्लियर स्टैंड है ना सुप्रिया, ये पार्टी का कि आधार कार्ड के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाना चाहिए। बहुत क्लियर स्टैंड है ना आपका ये। देखिए, कुछ सवाल इस चुनाव में, कुछ सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हैं। आज की तारीख में मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करके पूछना चाहती हूं कि 6 जनवरी 2025 को समरी रिवीजन करने के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी, वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए लोगों को। अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि जब बिहार बाढ़ की चपेट में है तो लोगों से ढूंढ ढूंढ कर कागज ढूंढवाए जा रहे हैं? यह पहला मेरा सवाल है। और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अभी आपने समरी रिवीजन किया था, अब आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? पहली बात। बार बार उधर से कहा जाता है कि 2003 के बाद बड़े फर्जी लोग आ गए। अगर वहां पर 2003 के बाद फर्जी लोग वोटिंग कर रहे हैं तो संदिग्ध तो फिर वहां की जितनी सरकारें बनी, वहां से जितने लोकसभा एमपी बने, वहां से जितने विधायक बने, सभी संदिग्ध है, क्योंकि आपने तो इस देश के लोकतंत्र को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एक बात जो किसी को नहीं पच रही वो ये है कि जो 11 दस्तावेजों की सूची है, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल कोर्ट में जज साहब को कहना पड़ा कि इन 11 में से हो सकता है मेरे पास भी कुछ ना हो। उन्होंने हियरिंग के दौरान एक टिप्पणी करते हुए कहा, लेकिन जो 11 दस्तावेजों की सूची है जिसमें आधार कार्ड नहीं है और जिसमें वोटर आईडी नहीं है। हाँ। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस वोटर आईडी पर मैंने वोट देकर इस सरकार को चुना है, अगर वो वोटर आईडी नहीं है तो मैंने किसको चुना है? पहला सवाल ये। और आधार के बेसिस पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, आधार के बेसिस पर आपका राशन कार्ड में नाम आ सकता है, लेकिन उस आधार की मान्यता नहीं है। आप किसी लॉजिक को उसके सिर के बल पर थोड़ी खड़ा करके काम कर सकते हो। और इसीलिए आपकी जो भूमिका है, आपकी जो इलॉजिकल एक्शन आप ले रहे हैं, उस पर तो सवाल खड़ा होता ही है। आपकी नियत पर सवाल खड़ा है कि अगर ऐसा ही करना था तो आप कुछ महीने पहले कर लेते। और ये जो एक और ये लास्ट बात कह के मैं अंत करती हूं, ये जो एक खबर फैलाई गई कल से व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप में से कुछ मीडिया के साथियों ने भी ये खबर चलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया। किस याचिकाकर्ता ने स्टे मांगा था? किसी ने स्टे नहीं मांगा था। ये गलत खबर है। और इसीलिए मैं अपनी बात ये कहकर अंत करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो देश के सामने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, वही सवाल है कि अभी कौन सी जरूरत आन पड़ी और ये डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं उसमें इंक्लूड कर रहे? उसमें राशन कार्ड है, उसमें वोटर आईडी कार्ड है, उसमें आधार कार्ड है। आधार को लिंक करने के चक्कर में लोगों के पैसे अकाउंट में जब्त हो जाते हैं, लेकिन आधार आपका आधार के बेसिस पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन आधार के बेसिस पर आप वोट नहीं दे सकते। ये कौन सी बात है? और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब संदिग्ध था 2003 से, तो संदिग्ध तो फिर सरकार भी है, सब चुने हुए प्रतिनिधि भी है। ठीक है, ओके। आधार का वोटर कार्ड से जो लिंक करने का प्रोसेस है वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं कि यही सरकार आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर रही थी, अब आधार को मान नहीं रही, यही सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। जब आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जा रहा था, आप विरोध कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं नहीं, आधार के बेस पर आप वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम डालिए। नो, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। आप उठाकर देखिए 2 महीने पहले, और ये चुनाव आयोग का भी स्टैंड बदला है। चुनाव आयोग ने पहले स्टैंड दिया था कि हम आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करेंगे। आप केसी वेणुगोपाल जी, संगठन महासचिव, और हमारे नेता राहुल गांधी जी का उस दिन का ट्वीट देखिएगा, उन दोनों लोगों ने इसका स्वागत किया था और यह भी कहा था देर आए दुरुस्त है, चलिए इससे एटलीस्ट फर्जी जो वोटर जोड़े जा रहे हैं वो नहीं होगा। अब चुनाव आयोग ने अपना स्टैंड फिर चेंज कर लिया है। 3 तरह का रिवीजन होता है मानक जी। एक होता है जो नॉर्मल रिवीजन पूरे साल चलता रहता है, एक समरी रिवीजन जो चुनाव के पहले होता है, जो कि हुआ बिहार में, और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में टाइम लगता है, 1-1.5 साल का समय लगता है। 1 महीने में आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लीजिएगा। पूरे बिहार को आपने दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है इस बाढ़ के दौरान। करना क्या चाहता है चुनाव आयोग, और क्यों इतना दम्भ किस बात का है?
सवाल इस पर है, नियत पर सवाल है। ठीक है, अब ये आबादी से ज्यादा आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं, और अगर बन गए हैं, मान लिया चलिए फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके आधार पर किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करना सही है क्या? आपने ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, क्योंकि पलटकर मैं ये पूछना चाह रही हूं, हमें कैसे पता कि आबादी से ज्यादा या कम बने? आबादी की गिनती कब हुई? जनगणना कब हुई इस देश में? 2011 के बाद से तो जनगणना ही नहीं हुई है। बाकी तमाम देश जहां पे कोरोना आया उन सब क्या जनगणना हो गई। हमारे यहां तो जनगणना ही 6 साल डिले चल रही है, अभी भी सुनने में आ रहा है, होगी कब होगी हमें नहीं पता। तो हमें यह कैसे पता कि आबादी से ज्यादा कब बन गया? आपने गिना कब लोगों को? क्या आधार है आपका ये कहने का? बिहार में जो हाल में कास्ट सर्वे हुआ ये उसके आंकड़े हैं और यूआईडीआई के आंकड़े हैं, दोनों को मिला लीजिए तो पता लग जाता है कि आबादी से ज्यादा आधार बने हुए हैं। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात करी, बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़े को मिला लीजिए और आधार के आंकड़े को मिला लीजिए। अगर यही सवाल मैं पलट कर पूछूं कि महाराष्ट्र में अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर कैसे आ गए, तो वो लॉजिक फिर वहां पर भी काम करना चाहिए। वो लॉजिक वहां नहीं चलेगा, लेकिन वो लॉजिक बिहार में चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने जनगणना नहीं कराई है, आपके पास जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं है। और जिस बिहार के सर्वे की आप बात कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी के भी प्रवक्ता होंगे और यहां पे जेडीयू के भी होंगे। अरे 4 महीने से जिस वेबसाइट पर वो सर्वे पड़ा हुआ है वही डाउन कर दी गई है। किस सर्वे की आप बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर अजय आलोक आप ही बताइए, जांच करवा रहे हैं क्या? सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं जांच के आदेश दिए गए हैं, ये फर्जी आधार कैसे बन गए, तो इसमें कुछ एक्शन भी होगा? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार जांच करवा के देख रही है कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं होगा। 2-3 बातें हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2021 आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने पे अच्छा खासा ज्ञान दिया था, विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। कोई अभी कह रही है कि ऐसी इंफॉर्मेशन गलत है, अपनी बातों पर पलट जाते हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने अभी बहुत अच्छे से महाराष्ट्र पोस्ट पे इनको जवाब दिया इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में कि आप टाइम वेस्ट करते हैं, इन पे फाइन इम्पोज किया। उसके बावजूद भी इन्होंने राहुल गांधी जाके पटना में बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किसी ने नहीं मांगा था, आपने मांग की थी कि ये जो SIR हो रहा है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। क्यों? स्पेशल इंटेंसिटी रिवीजन में आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के नागरिक मोहम्मद कमालुद्दीन 1996 में असम से घुसे, यमुना मुक्त विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते, विधायक बने, ऑब्जेक्शन हुआ, कोर्ट में जाया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चुनाव निरस्त किया और उनको डिपोर्ट करने का आदेश दिया और मतदाता निर्वाचन सूची पे गंभीर सवाल उठाए। 1996 से ये चल रहा है, कोई आज का मसला नहीं है। लेटेस्ट 2019 मोहम्मद सादिक धुबरी लोकसभा से चुनाव जीत गया। मुझे पार्टी बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है किसकी पार्टी से जीता। और उसके चुनाव को निरस्त किया चुनाव आयोग ने, क्योंकि उसने बांग्लादेश के हाई कोर्ट में ढाका में अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया था। क्या आप चाहते हैं कि विदेशी नागरिक यहां पे विधायक और MP बने? ये आपको मामूली मसला लगता है? पुनर्निरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए भाई? पुनर्निरीक्षण बिल्कुल होना चाहिए। अब है कि नागरिकता, हमारी आर्टिकल 326 संविधान, याद रखिएगा, मानक भी बहुत जरूरी है, खटाखट। उसी संविधान में 326 कहता है कि चुनाव आयोग मतदाता लिस्ट में उसी को शामिल करेगा जो भारत का नागरिक हो। मतलब कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है, आधार किसी का भी बन सकता है। आधार कार्ड पे खुद लिखा है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। हर चीज संविधान से चलने वाले लोग अब संविधान को भूल जाते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एक ही करके ना, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं और दूसरी संवैधानिक संस्था पे हमें कोई इरादा नहीं है कोई आदेश पारित करने का। अजय थोड़ा बताइए ना फिर आप भी, ये फर्जी आधार कार्ड कैसे बन गए? इतने सारे अगर आप कह रहे हैं बहुत बन गए, लाखों करोड़ों में बन गए, कैसे बन गए? किसकी वजह से बने? बिल्कुल सरकारी तंत्र के मिलीभगत से, नेताओं के मिलीभगत से बने। इसमें मानने में गुरेज का है, लेकिन अगर बन गए हैं तो उसका करेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई चीज अगर खराब हो गई है तो उसको ठीक नहीं करना चाहिए। प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार का। ठीक है, ओके। मतलब देखिए, आप अजय बिहार से आते हैं, आप बिहार से आते हैं, आपने बहुत ईमानदारी से ये माना कि आपकी राज्य सरकार की और आपकी केंद्र सरकार की नाकामी है। 20 साल से बिहार में आपकी यानी नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से यहाँ आपकी सरकार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भी अगर वहां फर्जी कार्ड नहीं रोक पा रहे, नाकामी है ना?
आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आधार कार्ड बन रहा है तो मैं कह रहा हूं कि अप्रोच बहुत कैजुअल होता है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये कोई पासपोर्ट बनवाने जाए, यही कोई ST/SC सर्टिफिकेट बनाने जाए। सम्राट चौधरी ने बहुत खुल के बोला कि कोई ST/SC सर्टिफिकेट बना जाए तो उसकी अप्रोच, उसकी ठीक है, ओके, मैंने मान लिया बहुत कैजुअल अप्रोच है आधार बनाने में। तो अभी तक फिर ये वोटर आईडी कैसे बन गए? आप तो ये मान रहे हैं कि वोटर आईडी भी फर्जी है, यानी वोटर आईडी भी कैजुअल अप्रोच से बनाए जा रहे थे क्या अभी तक? हाँ,